सर हाँ बोलो। सर ये लेक्चर 3 है ना? अच्छा लेक्चर 3 ही है। 2 ही लेक्चर तो हुआ था सर। ओके ओके, चलो इसको ठीक है, बाद में देख लूँगा यहाँ पे। चलो ये देख लेना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करने का ये बता दिया था कि कैसे फाइंड आउट किया जाता है। वो लेक्चर लिख लेना, वो करेक्ट कर दूंगा बाद में, अभी हो नहीं रहा है। ठीक है, तो इस तरह से फाइंड किया जाता है। अगर ए लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट टू द एक्सिस, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा एम का वैल्यू, बताओ क्या होगा? इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा तो ऑलवेज स्लोप -1 होगा। स्लोप इज इक्वल टू -1। क्यों? इक्वल इंटरसेप्ट अगर एक्सिस पे बनाता है तो दिस इक्वल टू दिस होगा, पॉजिटिव दोनों इंटरसेप्ट हुआ। और सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है? यहाँ पे दोनों निगेटिव, दिस जो निगेटिव एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड, वही निगेटिव वाई एक्सिस के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो इक्वल इंटरसेप्ट यही होता है, एक पॉजिटिव साइड में एक निगेटिव साइड में। अगर एक लाइन इक्वली इंक्लाइंड है, a line is equally inclined to the axis, तो इसमें जो वैल्यू होगा स्लोप का m इज इक्वल टू +-1 होगा। ये ध्यान रखना, स्लोप का वैल्यू ये याद रखोगे, समटाइम्स डायरेक्टली यूज होता है। तो यहाँ पे इक्वली इंक्लाइंड का मीनिंग क्या हो गया कि जो इंटरसेप्ट बन रहे हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों वैल्यू क्या होगा? सेम, इक्वली इंक्लाइंड। यहाँ पे दिस वैल्यू इज इक्वल टू यहाँ 45 डिग्री 45 डिग्री। ये पॉसिबल इस तरह से भी है कि यहाँ भी इक्वली इंक्लाइंड है एक्सिस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए m इज इक्वल टू क्या होगा? -1 हो जाएगा। सेकेंड लाइन के लिए m इज इक्वल टू +1 हो जाएगा। तो इक्वली इंक्लाइंड लाइन अगर बना रहा है एक्सिस के साथ तो स्लोप +-1 दोनों कंसीडर करना है। इक्वल इंटरसेप्ट अगर एक्सिस के साथ बना रहा है तो क्या करना है? स्लोप का वैल्यू ऑलवेज -1 लेना है। तो ये याद रख लेना इस पॉइंट को। अब एक दो क्वेश्चन देख लो इसमें। सपोज फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, ये ऑलरेडी बता चुका हूं बट एक बना लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x² प्लस x³ लिख लो, क्यूब प्लस y³ इज इक्वल टू 6xy एट 3,3। फाइंड करो, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। प्रोसेस तो पता ही है। बताओ। देखो पॉइंट दिया हुआ है ये कर्व पे, अगर इसको सेटिस्फाई करके चेक वेरीफाई करना चाहते हो तो क्या करना है? 3,3 पुट करोगे तो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू 3 तो राइट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट साइड होगा। तो 8 लिखा हुआ रहेगा तो पॉइंट होगा ऑन द कर्व। ये हो जाएगा 27 प्लस 27 54। यहाँ पे 9 इंटू 6 54। ठीक है, तो ये वेरीफाई कर सकते हो, करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, तो 3x² प्लस 3y² dy/dx। फाइंड क्या करना है? dy/dx। ठीक है, इज इक्वल टू 6 आ जाएगा dy/dx इंटू x
प्लस वाई। तो अब क्या करना है, पुट कर देना है। यहाँ पे dy बाई डी एक्स या तो अलग कर ले सकते हो, नहीं तो यहीं पे पुट कर लो, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो पॉइंट जो गिवन है, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 गिवन है, एंड y का वैल्यू भी 3 गिवन है। तो ये वैल्यू पुट कर सकते हो। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 3 dy बाई डी एक्स प्लस 3 हो जाएगा। वहाँ पे x1 y1 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ देखो 3 बाहर ले सकते हो इससे, तो यहाँ पे 3 और 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा, तो 9 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 3 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2। तो डी वाई बाई डी एक्स ये एट कहाँ पे हो गया, पॉइंट का वैल्यू 3,3 था, इज इक्वल टू कितना आ गया, -1। तो y -3 इज इक्वल टू, नॉर्मल का इक्वेशन पूछ रहा है, तो ये तो क्या हो गया, टेंजेंट का, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये 1 इंटू एक्स -3, दिस इज द इक्वेशन। टेंजेंट का इक्वेशन सिमिलरली इस तरह से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अब अगर इस तरह से दिया हुआ रहेगा, कभी किसी किसी बुक में देखोगे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट origin to the curve ax square plus b 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy is equal to 0। इस तरह से कर्व का इक्वेशन दिया हो रहेगा। तो एट ओरिजिन पे इट मींस क्या होगा कि ये कर्व ओरिजिन से पास करना चाहिए। अगर यहाँ पे कांस्टेंट रखते, ठीक है, वेरीफाई करोगे कैसे, 0 0 पुट करके। अगर 0 0 पुट करोगे, राइट साइड का वैल्यू लेफ्ट साइड के इक्वल आ गए हैं, मींस लेफ्ट साइड में 0 0 रखोगे तो क्या होगा, 0 ही मिलेगा, राइट साइड में ऑलरेडी 0 है। तो जब 0 0 पुट करोगे और किसी भी कर्व को सेटिस्फाई कर जाएगा, तो वो क्या होगा, ओरिजिन से पास करेगा। तो वो पहले कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, उसमें एक्स वाई होना चाहिए, सारे टर्म में अवेलेबल होना चाहिए, एटलीस्ट उसका डिग्री एक्स वाई का 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 0 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0 आएगा। इट मींस कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो डायरेक्टली देखोगे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जो मिनिमम डिग्री वाले टर्म रहेंगे वो डायरेक्टली लिख दिया जाता है। अगर बनाना चाहते हो, देखो एक्स्ट्रा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर इसको देखना चाहते हो तो डिफ्रेंशिएट करो और टेंजेंट स्लोप निकालो ओरिजिन पे, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2ax प्लस 2h बाहर कर लो, ये x dy बाई dx प्लस y, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट इसको कर रहे हैं, ठीक है, प्लस 2 by dy बाई dx प्लस 2g प्लस 2f dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट कहाँ पे, 0 0 ओरिजिन पे। तो यहाँ पे dy बाई dx फाइंड करना है 0, 0 पे, यहीं पे स्लोप का वैल्यू फाइंड करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट का। तो 0 0 पुट करोगे तो देखो क्या होगा,
यहाँ पे x है तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ देखो ये टर्म 0 हो जाएगा, y में 0 रखोगे, यहाँ x है 0 तो ये कंप्लीटली पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ देखो y है तो ये भी कंप्लीटली 0 हो जाएगा। बच जाएगा क्या, ये वाले टर्म बच जाएंगे। तो जो लोएस्ट रहेगा x एंड y वाला टर्म उसी को डायरेक्टली लिख लोगे तो वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा। तो देखो यहाँ कैसे आएगा, ये 2g प्लस 2f dy बाई dx इज इक्वल टू 0। इट मीन स्लोप जो आया dy बाई dx 0,0 इज इक्वल टू माइनस जी बाई क्या हो गया, f हो गया। तो अब इक्वेशन लिखना है, तो ओरिजिन से जाता है तो क्या होता है, ओरिजिन से कोई लाइन पास कर रहा है तो लिखोगे y माइनस 0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 0। इसको लिख सकते हो y इज इक्वल टू एम एक्स डायरेक्टली। तो ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जी बाई एम का वैल्यू क्या हो गया, निगेटिव में हो गया, और ये x हो गया। तो यहां से देखो क्या आएगा, जी एक्स प्लस एफ वाई इज इक्वल टू 0, जो कि डायरेक्टली यहां से बता सकते थे कि ये वाले इक्वेशन हो जाएंगे। देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। लेकिन मिनिमम टर्म वाले जो सिंगल डिग्री में रहेगा वही आएगा। अगर इस तरह से दिया हुआ है ए एक्स 5 प्लस बी वाई 4 प्लस सी एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, क्या होगा, कभी भी कांस्टेंट यहाँ आएगा नहीं। तो ये क्या हो गया, मिनिमम जो आएगा सिंगल डिग्री में जो रहेंगे वही डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। अगर टेंजेंट बोलेगा तो डी वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्यों, सोच सकते हो कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑलरेडी ये सब वाले टर्म में जो 1 डिग्री से ज्यादा रहेगा एक्स और वाई का, उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा एक्स वाई, जो कि बाद में 0 0 पुट करने पे वो कंप्लीटली 0 हो जाएगा। तो बचेंगे वहां पे कौन से टर्म, जो सिंगल डिग्री में रहेंगे, तो वो डायरेक्टली उसको लिख सकते हो y इज इक्वल टू एम एक्स। इट मीन ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो ये डायरेक्टली याद रखना। और इक्वेशन कैसे चेक करना है कि ऑरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करना है, 0 0 पुट करके चेक कर लेना है। ठीक है, इसमें क्या होगा, थ्योरी वगैरह से बहुत सारे पार्ट क्लियर नहीं होते हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम बनाना पड़ेगा। अब देखो, अब एंगल बिटवीन टू कर्व्स, इसमें देख लेते हैं। एंगल बिटवीन टू कर्व किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो देखो, दो कर्व्स लिखा हुआ है, इट मीन्स क्या होगा, इस तरह से केस नहीं बनेंगे कि क्या कर रहा है, ये इंटरसेक्ट ही नहीं करता है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंटरसेक्ट करना चाहिए, इंटरसेक्टिंग कर्व। तो देखो क्या होगा, दो कर्व है, ये हो गया फर्स्ट कर्व 1, सेकेंड कर्व बना लो इस तरह से। ठीक है, ये सेकेंड कर्व हो गया। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसमें फाइंड करना है। यहां से देखो ये आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाई, ये C2 हो गया, सॉल्विंग कर्व्स C1 एंड C2। ठीक है, देन C1 C2 फाइंड कर लेंगे। C1 C2 से क्या कर लेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। सेकंड क्या होगा कि स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर, ये क्या हो गया फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप, स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर C1 एंड C2 एट
सपोज ये पॉइंट सॉल्व करने के बाद पॉइंट आ गया x1 कॉमा y1, एज्यूम कर लिए हैं, ठीक है, एट x1 कॉमा y1। तो यहाँ पे क्या कर लिए, फाइंड आउट स्लोप कर लिए। तो स्लोप को इसमें से x1 को इसका नेमिंग दे दिए m1 एंड m2। नाउ फाइंड क्या करना है कि देखो एंगल बिटवीन टू कर्व्स, तो यहाँ पे एक जो कर्व जाएंगे ये टेंजेंट का हो गया जाएगा इस पे इक्वेशन फॉर कर्व C2 के लिए। सेकंड पे जो जाएगा उस पे टेंजेंट का कुछ इस तरह से जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे दो एंगल बनेगा, ठीक है, दिस एंगल इज इक्वल टू वन एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे इस वाले को बोल सकते हो इस वाले को 2 और ये 3, ठीक है। 2 इज इक्वल टू 3 होगा तो एक एक्यूट बनेगा एक ऑब्ट्यूज बनेगा, ठीक है। तो एक्यूट एंगल का बात कर रहे हैं मॉडुलस में ले लेंगे, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, दो कर्व के दो लाइन के बीच में इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है। तो ये एंगल जो आता था वो क्या लिखते थे, tan, अगर थीटा लिखेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। ये मॉडुलस में ले लेंगे तो ये एक्यूट एंगल देगा। ये प्रोसेस होता है दो स्टेप में, यही होता है एंगल किस तरह से फाइंड किया जाता है दो कर्व के बीच में। तो फर्स्ट में क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, देन दोनों कर्व के लिए उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर लेंगे, देन tan थीटा यूज करेंगे। तो यहां से दो एंगल देगा, ये एक्यूट एंगल देगा, ऑब्ट्यूज एंगल जो होगा पाई माइनस एक्यूट एंगल कर लेना। एक प्रॉब्लम देख लो इस पे, एक प्रॉब्लम बना लेना और याद रखना कि किस तरह से बनाया जाता है। इसका मॉड्यूल मिल जाएगा कल, दिलवा दूंगा, उस पे ग्रुप में पोस्ट कर दिया जाएगा। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स, फाइंड द एंगल ऑफ intersection of curves x square is equal to y and y square is equal to x। जल्दी से फाइंड करो, वो इंटरसेक्टिंग होना चाहिए तभी हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। प्रॉब्लम रहेगा तो इंटरसेक्टिंग ही। जल्दी से बताओ क्या होगा। प्रोसेस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, देन उस पॉइंट पे सेपरेटली स्लोप फाइंड करना है, ठीक है। स्लोप किसका, टेंजेंट का। किसी ने कंप्लीट किया?
आंसर बताओ अन्वेषा। आंसर बताओ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो कर्व हैं तो किस तरह से फाइंड करोगे? एक्स का वैल्यू यहाँ पे रख दो, क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इसको लिखोगे ना, एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब देन एक्स का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा वाई टू द पावर 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा वाई कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा बताओ? y 0 और 1 आ जाएगा। -1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो इसका जो वैल्यू आएगा, रियल वैल्यू 1 ही आएंगे, तो यहां से y इज इक्वल टू 0 हो सकता है और y इज इक्वल टू 1 हो सकता है। जैसे इसको एक्सपैंड करोगे तो y माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है, प्लस 1 ये आएगा। तो इसका क्या होगा, d लेस देन 0 है, तो कभी भी रियल वैल्यू इसका देगा नहीं, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो y इज इक्वल टू 0 आ गया और y इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो दो वैल्यू आ गया y का, y इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, किसी भी कर्व में पुट करो तो क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। वाई इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1 आ जाएगा। करेक्ट। अब ध्यान दो, इसका ग्राफ बना लो। क्या करना है, पॉइंट अगर लिखना है तो ये पॉइंट आ जाएगा 0 0, और यहाँ देखो 0 0 देन 1 1, फिर पॉइंट आ जाएगा -1 1। देखो ये सेटिस्फाई करेगा। अगर इसका कर्व पैराबोला पढ़े हो तो फर्स्ट का अगर बना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई मीन्स वाई इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, इट मीन्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये कर्व इस तरह से जाएगा। ठीक है, अब देखो सेकेंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो ये कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इसका कर्व का इक्वेशन कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, जाएगा। तो x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 1 1 यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 0 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे -1 ये वाले पॉइंट नहीं होंगे। अब फाइंड करो, 0 0 पे भी फाइंड करना है, 1 1 पे भी फाइंड करना है। बताओ क्या होगा, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एंड सेकेंड पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर ग्राफ आता है तो इजिली ऑब्जर्व कर सकते हो। देखो क्यों नहीं -1 अगर इसमें रखोगे तो देखो इसके लिए क्या होगा कि y जब x का -1 आ रहा है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 कभी सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, तो इट मीन्स x का वैल्यू नेगेटिव होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ से आ रहा है बट वो सेकेंड कर्व में सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो वो चेक कर लेना है। अदरवाइज ग्राफ आता है तो प्लॉट कर लोगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड कभी नहीं रहेगा। फाइंड करो क्या आया बताओ। सर tan इनवर्स 3/4। हाँ, एक के लिए दिख रहा है कि इस तरह से एक कर्व जाएगा तो इस पे टेंजेंट हो जाएगा, स्लोप का वैल्यू m इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और एक कर्व इस तरह से जा रहा है उसके लिए टेंजेंट का इक्वेशन वर्टेक्स पे ये है, इट मींस एक बार वो क्या बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो बना रहा है पॉइंट, ये ओरिजिन पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे एंगल का वैल्यू कितना बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट तो बिना सॉल्व किए हुए बन जाएगा, सेकेंड में 1 1 पे देखना है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। कहाँ पे फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स
एट 1,1 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। इसके लिए फाइंड करोगे 2 बाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, डी वाई बाई डी एक्स एट 1,1 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब क्या करना है, फाइंड कर लेना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 1, क्या हो जाएगा, प्लस में होता है 2 इंटू 1/2, दिस इज इक्वल टू 3/2/2 हो जाएगा। मॉडुलस में तो पॉजिटिव ही है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। इसका वैल्यू कितना होता है, समटाइम्स ये रिटर्न रह सकता है 3/4 का वैल्यू 37 डिग्री। ठीक है, ओरिजिन पे 90 डिग्री, ओरिजिन पे फाइंड करना चाहते हो तो वहां पे भी इजिली फाइंड कर सकते हो। एक बार 0 हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा। ठीक है, हेलो, ठीक है, हेलो, ये समझ में आया? बताओ अन्वेषा। हाँ सर। अच्छा, अब ये ट्राई करना है, 2-3 क्वेश्चंस होमवर्क दे देता हूं। फाइंड द एंगल ऑफ intersection for following curves। फर्स्ट में y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड y इज इक्वल टू e⁻⁻xy2। देखो इस तरह के कर्व रहेगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए क्या कर्व बनाओगे, अप्रोक्सीमेट उसका वैल्यू मिल जाएगा कि क्या पुट करना है कि दोनों में सेटिस्फाई करेगा। मींस यहाँ पे देखो फाइंड करके देखना कि क्या पुट करें कि इजिली वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए। नहीं तो सेकेंड y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। थर्ड y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स का होल ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो। ठीक है, ये जो है वो ध्यान रखना, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये ध्यान रख, इसको ट्राई करना है। हो जाएगा? हेलो, ट्राई करोगे? एक और लिख लो, y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू कॉस एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू कॉस एक्स। फर्स्ट वाले रहने देना। ठीक है, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अगर बनाना चाहते हो तो ट्राई करना। फिर भी ये 3 क्वेश्चन बनाना, देन नेक्स्ट बताता हूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 कर्व्स कैसे फाइंड किया जाता है। ये 3 बना लेना, लास्ट का फर्स्ट वाला रहने देना, अदरवाइज ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर लेना। इंटरसेक्ट तो करेगा ही फर्स्ट वाला भी, देखो इंटरसेक्ट कैसे करेगा। जो फर्स्ट वाले में y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है एंड y इज इक्वल टू e⁻⁻xy2 है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसका कर्व इस तरह से जाता है। ठीक है, अब देखो y इज इक्वल टू e⁻⁻x, तो y इज इक्वल टू e⁻⁻x का ग्राफ इस तरह से जाता है, तो -x/2 है, तो उससे क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं पड़ेगा। यहाँ देखो इस तरह से जाएगा, कर्व तो जाएगा ही, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है,
तो ये पॉइंट फाइंड करना है, तो ट्राई करना, बन गया तो ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक, इसी में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये लिख लेना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरली पूछा ही जाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स कैसे फाइंड किया जाता है। जनरली कॉमन टाइप के कर्व्स रहेंगे, ठीक है। तो इसमें करना क्या है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा तो वेल नोन कर्व रहेंगे जनरली, ठीक है, अदरवाइज इजिली फाइंड कर सकते हो। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है ये ध्यान रखना, पहले इसका मेन पॉइंट पता होना चाहिए कि कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसको फाइंड करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ सकता है। सपोज इस तरह से हो गया, ये एक कर्व हो गया C1, कर्व C2, ठीक है, दो कर्व हो गया। तो क्या करेंगे, इसमें ये तो सर्कल हो गया, यहाँ दिख रहा है कि ये सर्कल है, तो यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, इट मींस जो नॉर्मल होगा इस तरह से, दोनों साइमल्टेनियसली क्या होना चाहिए, ये वाले जो इक्वेशंस होना चाहिए, नॉर्मल फॉर बोथ कर्व्स, ठीक है, सर्कल में है तो नॉर्मल बोथ कर्व्स के होना चाहिए, तो ये जो डिस्टेंस आएगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो नॉर्मल फाइंड करने के लिए क्या होना चाहिए कि इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप पता होना चाहिए, ठीक है, अगर किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप है तो ये पॉइंट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, उस वाले dy बाई dx करेंगे इसके लिए, देन यहाँ पे स्लोप अगर दिया हुआ है, ठीक है, या इजिली यहाँ पे फाइंड आउट कर पा रहे हो तो इससे इक्वेट कर कोई ये पॉइंट फाइंड आउट कर लोगे, ये पॉइंट फाइंड आउट कर लोगे, तो ये अगर ये सर्कल है तो क्या करोगे, सेंटर से डिस्टेंस निकाल करके या रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये सर्कल के केस में, अगर डिफरेंट टाइप का कर्व हुआ तो क्या करोगे कि यहाँ पे ये एक लाइन फाइंड कर लेना, देन यहाँ पे इसका टेंजेंट का इक्वेशन यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना, देन दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है वो स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हो, C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है, वो दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन रहेगा तो इजिली फाइंड आउट कर सकते हो डिस्टेंस। तो उस तरह से फाइंड आउट किया जाता है कि ये कर्व रहेगा तो यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन, ये जो लाइन होगा दोनों के लिए क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मल होगा तो क्या करना है कि यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है इस पॉइंट पे, इस ये डिफरेंट टाइप के कर्व रहेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल का इक्वेशन, टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, दो पैरेलल लाइन आएंगे, दो पैरेलल लाइंस आएगा तो उसके बीच में स्ट्रेट लाइन वाले कॉन्सेप्ट यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है दोनों कर्व के लिए, क्या होना चाहिए, जो शॉर्टेस्ट जो पॉइंट रहेगा वहां पे, अगर एक कर्व के लिए नॉर्मल प्लॉट कर रहे हैं तो वो दोनों कर्व के लिए वहां पे नॉर्मल होना चाहिए, तभी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा, ठीक है। ये आप सबसे ग्रेटेस्ट डिस्टेंस भी फाइंड आउट करने के लिए यही कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है कि वहां भी नॉर्मल होना चाहिए, ग्रेटेस्ट जैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्टेंस वाले क्या हो जाएंगे, लेंथ, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, देखो ये नॉर्मल, ये टेंजेंट का इक्वेशन यहाँ फाइंड करना पड़ेगा इस पॉइंट पे, देन C1 माइनस C2, अदरवाइज ये सर्कल है तो यहाँ तो इजी है, लेकिन जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस भी आता है वो इसी तरह से फाइंड किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि ये नॉर्मल क्या होना चाहिए, ये टेंजेंट, ये भी क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, देन स्ट्रेट लाइन हो गया, तो वहां पे C1 माइनस C2 करके फाइंड आउट कर सकते हो। उसके लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड रहेगा किस तरह से फाइंड करता है। जैसे एक प्रॉब्लम बता देता हूं, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, लाइन को भी कर्व बोल सकते हैं, y इज इक्वल टू x माइनस 2 एंड
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ट्राई करो फाइंड करने का, ऑलरेडी पढ़ चुके हो इसके कॉन्सेप्ट। देखो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, यहाँ पे प्लॉट करना चाहोगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इट मीन्स इसका जो माइनस बी बाई 2 होगा वो निगेटिव होगा, यहाँ पे आ रहा है। और अब माइनस डी बाई 4a करोगे, इसका कांस्टेंट इस तरह से, और -1 और 2 आ रहा है, इसका जो रूट आएगा वो इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, ये रफ स्केच देख रहे हैं, इस वाले का हो गया। अब ये स्ट्रेट लाइन का देख रहे हो कि x0 पुट करोगे तो y का वैल्यू -2 आएगा, और y का 0 रखोगे तो x का वैल्यू 2 आएगा। तो स्ट्रेट लाइन है जो इस तरह से जाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये दिख रहा है, ये फाइंड करना है, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो किस तरह से फाइंड करोगे? इट मींस इसका स्लोप दिया हुआ है, यहाँ पे क्या होना चाहिए कॉन्सेप्ट, ये क्लिक करेगा कि यहाँ नॉर्मल, यहाँ इक्वेशन ऑफ अगर टेंजेंट आ गया तो दोनों पैरेलल लाइंस होंगे, ऑब्वियसली पैरेलल लाइन होगा तभी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, अदरवाइज इंटरसेक्ट करेगा तो 0 हो जाएगा। तो ये पैरेलल लाइन, इट मींस यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। तो देखो स्लोप इसका दिया हुआ है, अगर इसका m इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो इसका भी m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब m इज इक्वल टू 1 होगा तो इस पॉइंट x1 y1 को फाइंड किया जा सकता है। x1 y1 को कैसे फाइंड किया जा सकता है, तो dy बाई dx इसका फाइंड करो x1 y1 पे, तो dy बाई dx एट x1 y1 पे फाइंड करना है। तो क्या आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करो, 2x1 अब प्लस क्या हो जाएगा 3, डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करोगे dy बाई dx फाइंड करोगे तो 2x प्लस 3 आएगा। x1 y1 पुट करो तो 2x1 प्लस 3 हो गया। अब दिस इज इक्वल टू, ये स्लोप दिया हुआ है 1 के, तो 2x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 1। तो x1 का जो वैल्यू आएगा वो इधर जाएगा तो -1 आ गया। दिख रहा है कि थर्ड क्वाड में ये पॉइंट है। तो y1 का वैल्यू फाइंड कर लो, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, तो इसमें y इज इक्वल टू y1 जो आएगा -1 -3 प्लस 2, तो y1 का वैल्यू कितना हो गया, -2 हो गया। तो पॉइंट आ गया -1 -2। अब देखो, या तो पैरेलल लाइन वहां पे ड्रॉ कर लो, अदरवाइज ये पॉइंट पता हो गया, ये -1 ये -2 है। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लो, आ जाएगा इज इक्वल टू, किस तरह से फाइंड किया जाता है बोलो, ये कर्व का इक्वेशन हो गया x माइनस बाई -2, x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, पुट करो तो -1 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई अंडर रूट किसका, इसमें 1 है, ये भी 1 है यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर मॉडुलस में। तो यही डिस्टेंस हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/√2, दिस इज द डिस्टेंस। इस तरह से समझ बनाया जाता है। तो ये याद रखना कि इस तरह से किया जाता है। देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कर्व रहेंगे, तो कॉन्सेप्ट मेनली वही रखना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे पैरेलल लाइंस आ जाए, वो कॉमन होता है। यहाँ पे देखो नॉर्मल का इक्वेशन, ये जो लाइन होगा, ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो दोनों के लिए साइमल्टेनियसली क्या होगा, यहाँ भी 90 डिग्री फॉर्म करेगा, यहाँ भी 90 डिग्री फॉर्म करेगा, साइमल्टेनियसली नॉर्मल का इक्वेशन होगा। ठीक है, जैसे एक और लिख लो, इसमें 2-3 होमवर्क में दे देता हूँ और कुछ कुछ क्लू दे दूंगा कि किस तरह से बनता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, फर्स्ट में y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 31 इज इक्वल टू 0। तो देखो इसमें अगर बनाना चाहोगे, ये क्या है, y है, इसमें बनाना चाहोगे तो इसका प्लॉट कर लेना किस तरह से जा रहा है। तो यहाँ सर्कल के साथ एक एडवांटेज होता है कि ये जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, इस पे नॉर्मल होना चाहिए और इस पे नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल इक्वेशन हमेशा क्या होता है, इसके सर्कल के सेंटर से पास करता है। तो उस तरह से बना सकते हो कि नॉर्मल लिखोगे तो ये सेंटर में x1 y1 पुट करके दोनों का स्लोप क्या करोगे, इक्वल कर लो। मीन्स यहाँ देख लो, जो फर्स्ट वाले का आएगा वो कुछ इस तरह से जा रहा है, ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, अब इसका देखो सेंटर जो आएगा वो क्या रहा है बताओ, 6,0। तो ये 6,0 हो गया। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो ये तो पैराबोला है, वो देखना पड़ेगा। ये क्या हो गया, पैराबोला का इक्वेशन है। तो इसका नॉर्मल का इक्वेशन पता है ऑलरेडी। तो ये नॉर्मल का इक्वेशन लिखोगे टी के फॉर्म में, और उसको एक्स और वाई जो आएगा क्या होता है, वाई इज इक्वल टू, या एम के फॉर्म में बताओ, एम एक्स माइनस 2am माइनस am3, यही होता है ना। हेलो, स्टैंडर्ड इक्वेशन नॉर्मल का, तो ये क्या होगा, इसके सेंटर से पास करेगा। तो x और y का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर लोगे, 6,0। तो यहाँ से m का वैल्यू आ जाएगा, m का वैल्यू इसके लिए आएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे कि यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करोगे। ठीक है, देन इसके लिए क्या करोगे, इस वाले पॉइंट पे फाइंड करना। इट मींस क्या करोगे, यहाँ से सेंटर का डिस्टेंस फाइंड कर देना, देन रेडियस सब्ट्रैक्ट कर देना, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ये भी यहाँ पे अगर टेंजेंट डाला जाए तो 90 डिग्री ही फॉर्म करेगा। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे पैराबोला आ गया, तो पैराबोला के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन नॉर्मल का क्या होता है, तो वो लिख लेंगे। देन उसमें एक्स और वाई को रिप्लेस करोगे तो एम आएगा। तो एम जब आएगा तो ये पॉइंट डायरेक्टली एम के फॉर्म में होता है। ठीक है, वो तुम्हारा काम है वो फाइंड आउट करना, ये पॉइंट डायरेक्टली एम के टर्म्स में होता है। तो ये कोऑर्डिनेट को लिख सकते हो। अब ये पॉइंट आ गया, जब ये पॉइंट आ गया तो अब क्या करोगे, इस पॉइंट से यहाँ टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड नहीं करना है। बहुत सारा जगह जैसे लास्ट क्वेश्चंस बताएं तो वहां भी फाइंड आउट नहीं करना था, तो यहाँ भी फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, तो ये पूरा डिस्टेंस दे देगा, उसमें से रेडियस सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछा जाता है कंपटीशन में। सेकंड, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 30y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। देखो इसके लिए भी ट्राई करना। इसके लिए क्या होगा, नॉर्मल का इक्वेशन x1 y1 पे लिखना और उसको सेंटर से पास करा देना, तो x1 y1 में रिलेशन आ जाएगा। देखो इसमें फिर से क्लू दे देता हूं कि यहाँ पे x1 और y1 मान लेना। ठीक है, x1 y1 एज्यूम करके नॉर्मल का इक्वेशन लिखना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ x1, y1। ठीक है, अब x1 y1 के टर्म्स में क्या किए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट किए। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा, स्लोप फाइंड करोगे -1/m1 लिख लेना जो भी हो, तो x माइनस क्या हो जाएगा x1। ठीक है, ये जो वैल्यू आएगा वो x1 y1 के फॉर्म में होगा। अब देखो x और y को पुट कर दे, इसके सेंटर से पास करेगा, नॉर्मल दोनों के लिए नॉर्मल होना चाहिए, तो सेंटर से पास करेगा तो x और y को रिप्लेस करोगे तो x1 और y1 के टर्म्स में यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा। देन x1 y1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, y1 स्क्वायर बराबर x1 क्यूब। अब दो इक्वेशन, दो अननोन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 y1 फाइंड आउट कर लोगे
देन सिमिलरली इसके लिए भी सेंटर और उस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड कर लोगे और रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर लोगे। इस तरह के क्वेश्चंस याद रखना है कि कैसे बनता है। दोनों के लिए कॉन्सेप्ट मेन क्या है, की पॉइंट है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए या ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए वो साइमल्टेनियसली दोनों कर्व पे नॉर्मल होना चाहिए। थर्ड, एक्स स्क्वायर जनरली समटाइम्स क्या होगा कि सर्कल दे दिया जाता है तो वहां पे क्वेश्चंस इजी हो जाता है कि उसका सेंटर एक पॉइंट हिडन रखा जाता है कि ऑलवेज उसके सेंटर से पास करेगा, इसलिए वहां पे थोड़ा सोचना पड़ता है। तो वो हिडन रहता है, उसको लिखना नहीं पड़ता है, अदरवाइज वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूसरा कर्व देगा तो यूज करेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 and x plus y is equal to 7. Y is equal to 3 to the power x and log 3x. ये y is equal to ये फाइंड आउट कर लेना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, हेलो हेलो, यस सर। समझ में आ रहा है? समटाइम्स क्या होगा कि ये भी पॉइंट ध्यान रखना कि अगर कर्व कुछ इस तरह से पास कर रहा है तो अगर समटाइम्स क्या होगा कि यहाँ पे जो टेंजेंट होगा, ठीक ना, वो से उसी कर्व के लिए वो नॉर्मल का इक्वेशंस भी हो सकता है। देखो इस पॉइंट पे टेंजेंट किए तो इस कर्व पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। फिर क्या होगा कि इक्वेशन ऑफ ये कर्व है ना, फंक्शन तो है नहीं, तो अगर इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप टेंजेंट प्लॉट करेंगे तो अगेन वो कर्व को इंटरसेक्ट कर सकता है। तो इस तरह के केसेस आते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में, तो ये ध्यान रखना कि ये टेंजेंट का इक्वेशन हुआ, ये x1, y1 पे यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या होगा कि यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन डालें, ये सेम कर्व के लिए क्या हो जाएगा, नॉर्मल का इक्वेशन हो सकता है। या अगेन यहाँ पे टेंजेंट करेंगे, ये कर्व को इस तरह से यहाँ पे रहेगा तो नॉर्मल का हो जाएगा। तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो ये पॉइंट डिस्कस कर दिए कि ऐसा आता है, समटाइम्स पूछ दिया तो वो स्टेट्स वगैरह कॉम्पिटिशन में पूछ दे सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में, तो ये ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल, जो नेक्स्ट पढ़ना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है, इसी चैप्टर में। तो अब देखो यहाँ पे देखते हैं कि सब नॉर्मल, सब टेंजेंट, वे डिफरेंट टाइप के टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज हुआ, तो उसको समझते हैं कि क्या होता है एक्चुअली। तो चलो ये क्या हो गया, ये कर्व हो गया, ठीक है, ये x1, y1 हो गया। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर, तो ये पॉइंट रख लो T, ये P,
ये क्या हो जाएगा, ये एस और ये जो वैल्यू है ये आर, ये क्यू रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा पीटी बोलेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये लेंथ पी से टी तक, ठीक है। एंड टी एस लेंथ ऑफ नॉर्मल, पी क्यू लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ठीक है। एंड एस क्यू का जो वैल्यू आएगा वो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ये टर्मिनोलॉजी याद रखना है, इस तरह से कर्व बना करके याद रखोगे, इजी पड़ेगा। इसी को याद रखना तो वो भूलोगे नहीं, कहीं भी यूज होगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज किया जाता है, वहां पे डिराइव करने के लिए कि कर्व का क्या होगा, वो दे देगा कुछ रिलेट करके, सब टेंजेंट सब नॉर्मल इस तरह से लेंथ वगैरह दे देगा कि इसके प्रोपोर्शनल है। वो जब क्वेश्चंस पढ़ोगे डिफरेंशियल इक्वेशन में तो वो बोलेगा कि वो कर्व क्या होगा, तो इसके कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। तो ये याद रखना कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या है, ठीक है। अब देखो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट x1, y1 है और ये कर्व रहेगा f x, y इज इक्वल टू 0। तो dy बाई dx एट x1, y1 इज इक्वल टू, ये सपोज m मान लो, तो ये बेसिकली क्या है, tan थीटा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx एट x1, y1 इज इक्वल टू m। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो लेंथ है, यहाँ x का वैल्यू इस तरह से दिया हुआ है, ये जो टोटल वैल्यू हो गया वो x1 है, और यहाँ देखो ये जो वैल्यू है वो क्या हो गया, y1 हो गया, ठीक है। तो y1 तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये y1 हो गया, और यहाँ पे ये tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो tan थीटा यूज करोगे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हम pt फाइंड करना है कि pt का वैल्यू क्या होगा, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो इस वाले ट्रायंगल में देखो PTQ, इन ट्रायंगल PTQ, PTQ इस तरह से बना हुआ है। ये tan थीटा तो आ जाएगा, ये x1 y1 है, तो ये जो लेंथ है वो y1 आ गया, ये P है ये T है। तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू y1 बाई क्या हो जाएगा PT। तो PT का वैल्यू यहाँ से PT इज इक्वल टू y1 बाई tan थीटा, तो इसी को लिखा जाता है PT इज इक्वल टू y1 इंटू क्या हो जाएगा dx बटे dy, क्या हो गया उसको एट x1, y1। और इसी को याद रखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा PT इज इक्वल टू y1 इंटू कॉट थीटा, और PT इज इक्वल टू y1 इंटू क्या हो जाएगा 1 बाई m, m का वैल्यू ऑलरेडी बता चुके हैं क्या है, जो m इज इक्वल टू dy बाई dx एट x1, y1, ये याद रखना। PT हो गया, ठीक है। अब लेंथ ऑफ नॉर्मल, PT क्या हो गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट, देन लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल में देखेंगे ये जो इस तरह से बना हुआ है,
ये देखो y1 इसको यूज करना है, y1 को ही, x1 का भी यूज नहीं होगा डायरेक्टली। y1 हो गया, देन ये दिया हुआ है tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। तो अगर इसको यहाँ पे देखो, ये 90 डिग्री, ये क्या है, कर्व पे ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है। ये जो आ गया वो येलो वाला लाइन, इसको येलो बना देता हूँ, येलो टेंजेंट है, और जो रेड वाला जो ये आ रहा है ये हो गया नॉर्मल टेंजेंट। अब ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर ये थीटा रहता है, ठीक ना, अगर ये थीटा बना रहा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा। तो अगर इसको लिखना चाहते हो तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे ये P था, ये T, ये S, ये Q। तो अब लेंथ ऑफ नॉर्मल यूज फाइंड आउट करना है, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, TS। तो TS का वैल्यू फाइंड करो इस वाले ट्रायंगल में, ये T हो गया, ये S हो गया, यूजिंग tan थीटा, ठीक है, यूजिंग tan थीटा। ये थीटा तो 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे tan थीटा ये यूज कर लो, मैग्नीट्यूड का बात बोल रहे हैं, उसको क्या करना है, हमेशा मैग्नीट्यूड में लेना है, क्योंकि लेंथ जो आएगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे ये tan थीटा यूज करो, तो tan थीटा इज इक्वल टू m इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, सॉरी जो यहाँ पे यूज किए हैं, यहाँ ध्यान रखना, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, इस वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री ये हाइपोटेनस हो जाएगा ना, तो PT ये जब यूज कर रहे हैं तो tan थीटा दिस बाई दिस हो जाएगा, तो ये वाला वैल्यू आया, ये बेसिकली PT नहीं होगा, किसी ने बोला भी नहीं, ये वैल्यू PT और ये क्या है, Q है, तो ये PQ का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। PQ का वैल्यू आएगा, तो लेंथ ऑफ ये टेंजेंट नहीं है, ये लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, सॉरी चलो ये PT नहीं है, PQ है। चलो यहाँ पे लेंथ ऑफ TS, तो अभी फाइंड नहीं किए हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, वो बता देता हूँ यहाँ पे। तो अब देखो tan थीटा यहाँ पे यूज कर रहे हो, तो दिस QS बाई क्या हो जाएगा, Y1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, QS का जो वैल्यू आया वो Y1 इंटू M हो जाएगा। तो ये हो गया QS, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल Y1 इंटू dy बाई dx एट x1 कॉमा y1, ये डायरेक्टली याद रखना, ठीक है। ये पॉजिटिव में ही आएगा, लेंथ है तो इसको मॉडुलस के अंदर डाल लेना, अगर निगेटिव आया, इसका वैल्यू निगेटिव आया तो मॉडुलस के, टोटल मॉडुलस के अंदर डाल लोगे। ये प्रोडक्ट में है तो सब्ट्रैक्शन में है नहीं, तो इसको मॉडुलस के अंदर रख लेना पॉजिटिव करने के लिए, ठीक है। तो देखो सब नॉर्मल में y1 इंटू स्लोप जो आएगा उसको प्रोडक्ट कर देना है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट में क्या करना है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट रहेगा तो y1 डिवाइडेड में हो जाएगा, ठीक है, y1 डिवाइडेड बाई dy बाई dx एट x1 कॉमा y1, ये याद रखना मॉडुलस में। अब देखो, अब इसको फाइंड करना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल, ये PT, ये S हो गया, ये Y1 था, इसका वैल्यू ये Q, PQ का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो और QS का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो। तो PT ये राइट एंगल ट्रायंगल है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका
y1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये वाले का, तो ये क्या हो गया सब टेंजेंट, इट मींस y1 y क्या हो जाएगा dy बाई dx एट x1 कॉमा y1, ये ध्यान रखना, इसका स्क्वायर हो जाएगा देन स्क्वायर रूट। ठीक है, इस तरह से याद रखोगे, फॉर्मूला डायरेक्टली याद नहीं रखना, ये वाले डायग्राम रहेगा तो इजिली याद रख सकते हो। फिर टी एस लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो y1 तो आएगा ही y1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे सब टेंजेंट आएगा। ठीक है, सब सॉरी सब नॉर्मल, नॉर्मल में सब नॉर्मल, सब नॉर्मल लेंथ, लेंथ का बात कर रहे हैं, उसका स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू y1 स्क्वायर प्लस y1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इट मीन्स ये y1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, इसके लिए इसमें क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में y1 स्क्वायर प्लस y1 बाहर कर सकते हो y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर। ठीक है, इसमें y1 बाहर करोगे तो क्या हो जाएगा y1 मॉडुलस में ही स्क्वायर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, और लेंथ ऑफ नॉर्मल करोगे पी टी इज इक्वल टू ये y1 आ जाएगा मॉडुलस में ही स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 बाई एम स्क्वायर। ठीक है, जहाँ एम इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1। 3 से 4 बार रिपीट कर दिया हूँ, एटलीस्ट समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है टर्मिनोलॉजी जो डिफरेंट डिफरेंट यूज किए गए हैं। समझ में आया सौम्या? सौम्या, अन्वेषा? Yes, sir. तो इस पे एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड फाइंड द एग्जैक्टली डायग्राम बनाओगे तो दिख जाएगा कि क्या यूज करना है, वो डायग्राम याद रखना जो भी बताया वो। अब एक प्रॉब्लम कर लो इस पे, फाइंड द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल टू द कर्व y square is equal to x cube at 4,8। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल एंड नॉर्मल कर लेना है यहाँ पे दोनों, और इसमें इसके साथ ऐड कर देना और भी टेंजेंट एंड सब टेंजेंट। ये जो 4 है वो फाइंड करो, जल्दी से फाइंड करो। तो इसमें भी होमवर्क दे देंगे, एक दो प्रॉब्लम दे दूंगा। कुछ कुछ डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम इससे रिलेटेड बताऊंगा जो अभी पढ़ाए हैं, और लास्ट क्लास में जो बताया था उससे, जो कंपटीशन में जिस टाइप का क्वेश्चंस आता है वो 10 क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा, अदरवाइज उसका असाइनमेंट दे दूंगा, वो कर लेना। क्या है आंसर, जल्दी बताओ। इसमें देखो ये क्या है,
x1 y1 जो इक्विवेलेंट है वो 4 8 के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो y1 तो ऑलरेडी पता है कि ये 8 हो जाएगा। चलो अब क्या करना है कि dy बाई dx फाइंड करना है m। तो dy बाई dx एट x1 y1 इज इक्वल टू जो भी आए फाइंड करो। तो कर्व क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, राइट। 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो dy बाई dx 4 8 एट 4 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8। तो क्या आ जाएगा, ये कितना आएगा वैल्यू जी, ये एक कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से। ठीक है, तो 3 आ गया, तो m का वैल्यू 3 आ गया। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज इक्वल टू y1, y1 का वैल्यू y1 अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई एम स्क्वायर होता है। ठीक है, मॉडुलस में इज इक्वल टू 8 अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, जो भी वैल्यू आ जाए। लेंथ ऑफ सॉरी ये लेंथ ऑफ टेंजेंट का, टेंजेंट में 1 प्लस चला जाता है। ठीक है, सब टेंजेंट लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज इक्वल टू y1 बाई क्या हो जाता है जो स्लोप का वैल्यू आया है मॉडुलस में। तो y1 8 डिवाइडेड बाई 3 आया, तो 3 यहाँ पे रख दो, यही आ गया यूनिट में। ठीक है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज इक्वल टू y1 इंटू एम मॉडुलस में। तो 8 इंटू क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 24 यूनिट। ठीक है, लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू y1 8 मॉडुलस में अंडर रूट 1 प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अंडर रूट 10 यूनिट। ठीक है, इस तरह से फाइंड किया जाता है। तो कर्व कुछ चेंज कर सकता है, बट क्वेश्चंस जो रहेगा वो इसी फॉर्मेट में रहेगा। एक लिख लो, ट्राई करना बनाने का। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल टू द curve y square is equal to 4ax at the point P 80 square 280। चलो ये होमवर्क में रहा 4 5 क्वेश्चन, ये 1 क्वेश्चन हो गया, पहले दिए थे 4 5 हो गया, देन 3 क्वेश्चंस दिए थे, वही 10 के अप्रोक्सीमेटली हो गया। ये कंप्लीट करके आना है। अब जिसको कुछ पूछना है वो पूछ सकते हो। हेलो, इसमें जो रह गया है वो नेक्स्ट क्लास में कुछ स्पेसिफिक कर्व के लिए कैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड किया जाता है, उसका पैरामेट्रिक पॉइंट क्या एज्यूम किया जाता है, वो नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा। बताओ, पूछना है किसी को कुछ?
बोलो, भाग गया सब? मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा दिए? नहीं नहीं, इसके बाद मोनोटोनिसिटी पढ़ाऊंगा, फिर रॉलिस थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम बताऊंगा, देन मैक्सिमम मिनिमम स्टार्ट करूंगा। तो एक एक क्लास दोनों में लगेगा, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम होगा। और कोई डाउट? बोलो यसी। नहीं सर। नहीं समझ में आया ये? हाँ। और संभवम हो गया? ये तो कितने लोग? 9 लोग। कितने लोग क्लास कर रहे थे? बाकी सब कहाँ गया? 11 ही लोग था। अच्छा 11 लोग था। चलो ठीक है, इसमें देखना ट्राई करके, नहीं बनेगा तो पूछ लेना। और कल मॉड्यूल उसमें इसका एओडी का बुकलेट पोस्ट करवा दूंगा ग्रुप में। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देंगे उससे, जो भी होमवर्क रहेगा वो। इतना करके आना पहले। इस टाइप का क्वेश्चन पता होना चाहिए। ये सफिशिएंट हो गया, ये वेरिएशन, इससे ज़्यादा वेरिएशन पूछेगा नहीं, डेटा चेंज करेगा। ठीक है, कर्व चेंज कर सकता है, डेटा चेंज कर सकता है, ज़्यादा वेरिएशन रहेगा नहीं। चलो तो यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय सर। बाय बाय बाय।